अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हर एक जगह पे उपयोग में लाए जाते हैं। आज पार्ट 7 है इंग्लिश का और सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। और ख़ास कर वैसे स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश की तैयारी करनी है और वाकई में लगता है कि जिनको इंग्लिश सीखना है और जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो लेवल से मैं एडवांस लेवल तक काफ़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। एक एक पॉइंट जो भी मैं बोलता हूं उसको आप लोग नोट करते चलिए। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बस ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 10-12 मिनट का वीडियो होगा और उसी में हम लोग ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला एक छोटा सा बात जो मैं आप लोगों से हमेशा बोलता आ रहा हूं और शुरू से ही बोलता आ रहा हूं, और ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं यूज ऑफ मस्ट क्या है। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो मैं पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ सारे पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट है मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मस्ट का प्रयोग दोस्तों ज़ोरदार सलाह की अगर बात हो, क्या ज़ोरदार सलाह की अगर बात हो, ज़ोरदार सलाह की बात किया जाए या फिर आज्ञा की बात किया जाए, कहीं पर अगर ऑर्डर की बात हो, कहीं पर अगर एडवाइस की बात हो, या फिर बाध्यता कड़ा निर्देश दिया जाए कहीं पे इत्यादि, जो भी ये सब इनमें से कोई भी चीज़ जो मैं पॉइंट आप लोग को बताया हूँ, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आता है तो आप लोग को मस्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? मस्ट का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मैं आप लोगों से बोल दिया, आपको समय पर दवा अवश्य लेना चाहिए, आपको समय पर दवा अवश्य लेना चाहिए। तो इसको देखते हैं, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। यानी कि यहाँ पे जोरदार दोस्तों एक सलाह का बोध हो रहा है। जैसे डॉक्टर किसी से सलाह देता है कि आपको समय पर दवा अवश्य लेना चाहिए। सलाह ये ऐसा सलाह है कि दवा अगर समय पर नहीं लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है अगर कहीं पर आप लोगों को दृढ़ संकल्प दिख जाए, दृढ़ संकल्प जैसे कोई सेंटेंस है उसमें आप लोगों को लगे कि उसमें दृढ़ संकल्प की बात कर रहा है, उसमें दायित्व की बात कर रहा है, किसी के प्रति कोई दायित्व हो, तो उसमें हम लोग हमेशा मस्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल से समझ देते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मैं आप लोगों से बोला, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। क्या बोला? मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग हमेशा मस्ट का प्रयोग करेंगे। आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर, ये सही हो जाएगा। न कि इसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कि आई शुड गो देयर। ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। उसी तरह से दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोल दूं, सेकंड एग्जाम्पल मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इसमें दायित्व की बात आ रहा है, हमें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों इसको वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स,
वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। इतना तक क्लियर है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला। थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर की बात करें, मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब संभावना की तीव्रता अधिक हो। जब कभी भी आप लोगों को संभावना की तीव्रता अधिक लगे तो शुड के बदले में हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों से बोल दिया, वह वहाँ ज़रूर सो रहा होगा, वह वहाँ ज़रूर सो रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों संभावना बन रही है कि जो वह है ना, वहाँ पे ज़रूर सो रहा होगा। ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, वह वहाँ पे ज़रूर सो रहा होगा। ये इसका राइट जो सेंटेंस है, ये राइट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड अगला टॉपिक हमारा होगा, यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि कहीं भी अगर नम्र निवेदन का बात किया जाए, कहीं भी अगर नम्र निवेदन की बात हो रही हो तो वहाँ पे वुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृपया आप अपनी कार मुझे थोड़ी देर के लिए देंगे, मुझे थोड़ी देर के लिए देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नम्र निवेदन बोला जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट करके बोला जा रहा है, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर कार फॉर अ व्हाइल, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर कार फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। कभी भी हम लोग शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, भूल कर भी आप लोग शुड का प्रयोग नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा वुड का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। वुड का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोगों से बोल दिया, वह उसकी माँ होगी, वह उसकी माँ होगी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सी वुड बी हर मदर, सी वुड बी हर या हिज मदर यहाँ पे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वुड होगा दोस्तों, शुड का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। थर्ड नंबर जो है, अगर कहीं पर आप लोगों को तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति हो रही हो, यानी कि तीव्र इच्छा हो, तो वुड का प्रयोग किया जाता है, न कि शुड का। वुड का प्रयोग आप लोग कीजिएगा, राइट सेंटेंस जो है वो राइट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है, काश मैं फिर से जवान हो जाता, काश मैं फिर से जवान हो जाता। ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीव्र इच्छा की यहाँ पे अभिव्यक्ति हो रही है, यानी कि ये तो हो नहीं सकता है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वो सिर्फ कल्पना कर सकता है, उसकी इच्छा हो सकती है कि वो फिर से जवान हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे। वुड दैट, इसको देखते हैं, वुड दैट आई वेयर यंग, वुड दैट आई वेयर यंग। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों से क्या बोल दिया, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं चिड़िया होता। ये तो संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन काश मैं चिड़िया होता, ये मैं आप लोगों से बोल दिया, काश मैं चिड़िया होता। तो दोस्तों यहाँ पे एक तीव्र इच्छा हो रही है कि अगर मैं चिड़िया होता। अब सोच रहे होंगे कि चिड़िया होता तो क्या करेंगे, आकाश में उड़ेंगे, जाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वुड का प्रयोग होता है। वुड दैट आई वेयर अ बर्ड, वुड दैट आई वेयर अ बर्ड। चलिए दोस्तों देखते हैं फोर्थ नंबर। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ नंबर हम लोग बात करें, अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर जो रूल है, फोर्थ नंबर रूल ये बोलता है कि भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में, भूतकाल में अगर आदत का कहीं पर बोध आप लोगों को मिल जाए। जैसे मैं आप लोगों से बोल दिया, वह सुबह में टहलने जाया करता था, यानी कि अब नहीं जाता है, वह सुबह में टहलने जाया करता था। ही वुड का प्रयोग करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, शुड का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ही वुड गो फॉर,
he would go for a walk in the morning in the morning। चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर जो 5वां रूल है। 5वां रूल क्या बोलता है? अगर कहीं पे दृढ़ता का बोध हो। दृढ़ता का कहने का मतलब एग्जाम्पल से इसको समझिए। एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोल दिया, मैं वहाँ जाऊँगा चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं। यानी कि वहाँ पे ये बोला गया है कि मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। ये दृढ़ संकल्प है, दृढ़ता है कि मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा चाहे तुम मुझे पसंद करो या मत करो। इसको देखते हैं, इसको हमेशा वुड से इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग कभी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आई वुड गो देयर। वेदर का दोस्तों आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। वेदर यू लाइक और नॉट। इतना तक क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं 6 नंबर रूल, वुड का प्रयोग, जो कि 6 नंबर रूल है। वुड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? 6ठा रूल है। 6ठा रूल इसमें ये हो जाता है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ की अगर कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करने का मतलब ये है दोस्तों कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अगर मैं आप लोगों से बोल देता, या अगर कोई जैसे राम है, वो राम क्या बोल रहा है कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाता। ये तो संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाता। इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमेशा वुड का प्रयोग होगा। शुड आप लोग गलती से भी मत लगाइएगा। कई बच्चे ये देखने को मिलता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे कई बच्चे शुड का प्रयोग कर देते हैं, जबकि शुड का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। इतना तक दोस्तों। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट इसका जो रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले मस्ट देखते हैं। अगर कहीं पर जोरदार सलाह, आज्ञा का बोध हो तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको समय पर दवा अवश्य लेना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर द्वारा जोरदार सलाह दिया जा रहा है, आपको समय पर दवा अवश्य लेना चाहिए। उसके बाद में अगर दृढ़ संकल्प की बात हो तो भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोल दिया, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सब जो एग्जाम्पल है दृढ़ संकल्प, यहाँ पे हमेशा मस्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद में संभावना की अगर तीव्रता अधिक हो, जैसे वह वहाँ ज़रूर सो रहा होगा, सीता वहाँ ज़रूर गा रही होगी, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हमेशा मस्ट का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों वुड के लिए हम लोग वुड क्या एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अगर कहीं पर नम्र निवेदन का भाव व्यक्त हो रहा हो, जैसे कृपया आप मुझे अपनी कार थोड़ी देर के लिए देंगे। उसी तरह से हमेशा दोस्तों तीव्र इच्छा हो, अगर कोई आदत का बोध हो, या फिर अगर कोई दृढ़ता हो, दृढ़ संकल्प हो, या फिर अगर कोई काल्पनिक शर्तों की यहाँ पे अभिव्यक्ति हो रही हो, तो हम लोग इस केस में हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे। अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं तितली होता, तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब जो है हमेशा इसमें हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो है हम लोग क्या करने वाले हैं। अगला करने वाले हैं यूज ऑफ का प्रयोग हम लोग देखने वाले हैं। ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ऑफ का प्रयोग सबसे पहला पॉइंट ये है, ऑफ का प्रयोग अधिकांशतः वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे का, के, की, के अर्थ में उसका बोध होता हो। जैसे मैं बोल दिया राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ। राम राजा दशरथ के पुत्र थे।
यानी कि उसमें का यहाँ पे बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अगर सेकेंड एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल ये है, ही इज अ मेंबर ऑफ, ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, वह टीम का एक सदस्य है। यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी कभी यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो ऑफ आता है OFF, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा हम लोग इसको समझेंगे। सेकेंड नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे इसका जो दूसरा रूल है, ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑफ का प्रयोग अगर आप लोग कहीं माप तौल नज़र आ जाए, माप तौल का बोध कराने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूँ, ही बॉट अ किलो ऑफ शुगर, ही बॉट अ किलो ऑफ शुगर, तो यहाँ पे दोस्तों ऑफ का प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है जो थर्ड नंबर पॉइंट है, ऑफ का प्रयोग मटेरियल का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। मटेरियल का बोध कराने के लिए, जैसे अगर मैं बोल दूं कि यह मूर्ति मार्बल की बनी है, यह मूर्ति मार्बल की बनी है, दिस स्टैचू इज मेड ऑफ मार्बल, मटेरियल का कहीं भी अगर बोध हो रहा हो तो हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। चौथा पॉइंट है, ऑफ का प्रयोग भाव व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। भाव व्यक्त करने के लिए कैसे दोस्तों, किसी कारणवश अगर कोई भाव व्यक्त किया जाए, जैसे मैं बोल दूँ ही डाइड ऑफ कॉलरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भाव व्यक्त किया जा रहा है, ही डाइड ऑफ कॉलरा। चलिए देखते हैं पांचवा रूल जो 5 नंबर रूल है, ऑफ का प्रयोग। 5 नंबर रूल, ऑफ का प्रयोग के बारे में या फिर के संबंध में, के बारे में या के संबंध में किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ, आई नो नथिंग ऑफ हिम, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ चाइना, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ चाइना, आप लोगों ने चाइना का नाम तो अवश्य सुना होगा। तो ये सब दोस्तों है, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ इंडिया, आप लोगों ने इंडिया का नाम अवश्य सुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है, आज का वर्ड ऑफ द डे आज का क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या होता है, तो आज का वर्ड ऑफ डे है, इसको नोट करते रहिएगा। अगर एक कॉपी आप लोग स्पेशल वर्ड ऑफ डे का बना लेते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग काफ़ी उस पर कंट्रोल कर लेंगे। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है मेक शिफ्ट। क्या है, मेक शिफ्ट। इसका मतलब होता है, मेक शिफ्ट का मतलब होता है अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई मेक शिफ्ट का मतलब होता है। जैसे साइक्लोन अम्फान डिस्ट्रॉयड थाउजेंड ऑफ मेक शिफ्ट होम इन बांग्लादेश। साइक्लोन अम्फान डिस्ट्रॉयड थाउजेंड्स ऑफ मेक शिफ्ट होम इन बांग्लादेश। और दोस्तों इसका अगर हम लोग ऑपोजिट वर्ड की बात करें, इसका उल्टा वर्ड की बात करें तो इसका उल्टा वर्ड होता है परमानेंट। क्या होता है, परमानेंट मतलब अस्थाई, या फिर हम लोग उसको फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स्ड भी बोला जा सकता है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं आज का स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग डेली लास्ट में हमेशा की तरह आज जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आज का स्ट्रक्चर का जो पहचान है, सबसे पहले हम लोग पहचान की बात करें तो आज का स्ट्रक्चर का पहचान होगा, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं आएगा दोस्तों। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, अब गाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सब जब वर्ड होंगे तो इसका जो ट्रांसलेशन है इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज। फिर वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब में लगाएंगे ING, वर्ब में क्या लगाएंगे ING, और उसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं इट इज़ नो यूज वीपिंग नाउ, नो यूज वीपिंग
नाउ, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर दोस्तों आप लोगों से मैं बोलूँ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा, अब सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, अभी हम लोग यूज के ही बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा यूज ऑफ मतलब कि डबल ऑफ का यूज पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद में ओवर का यूज पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। इसके बाद में यूज सारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों उच्चारण। किसी चीज़ का उच्चारण कैसे किया जाए, किसी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाए, हम लोग ये सीखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में नहीं दोस्तों, अगले से अगले वीडियो, जो अगला वीडियो हम लोग का आएगा उसमें तो यूज ही अभी इसका ही टाइप चलेगा, लेकिन जो उसके बाद वाला वीडियो होगा जल्द ही हम लोग उच्चारण पे सीखने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।